नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु जिड्डा पर स्वागत है। अब करो तैयारी जीत की, इसी वाक्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं और निरंतर आगे बढ़ेंगे। हम आपके लिए मैथ में आज एक बहुत ही कॉमन वीडियो लेकर आए हैं, सभी के लिए है ये। और जानते हैं कि सबसे सरलतम विधि क्या है गुणा करने की। यहाँ बाय मिस्टेक हो गया है मुझसे, विधि इसकी जो है सबसे सरलतम विधि क्या है अगर हमें गुणा करना है। देखिए, अगर सबसे पहला नियम हम आपको सिखाते हैं, अगर जिस संख्या का अंत 5 से हो, अगर कोई संख्या है अगर उसका अंतिम अंक 5 है, अर्थात अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक जो है वो 5 है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। जैसे 25 लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले आप पहली नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, तो पहली नंबर का स्क्वायर हो जाता है 25, आपको पता है। और जब इसका स्क्वायर कर लिया, आपको पता लग गया 25, तो ये जो दूसरी नंबर होती है इसकी एक संख्या आगे की, जैसे 2 है तो हम 3 और उसके बाद इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, अर्थात आ गया 625। तो यही हमारा आंसर हो गया। वही चीज मैंने यहाँ समझाया, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 25 आ गया, फिर 2 और 1 बढ़ा के 3 कर लेंगे और फिर उसी 2 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 6। तो इसका जो आंसर बन जाएगा हमारा वो बन जाएगा 625। इसी प्रकार मैं आपके लिए 75 को करके दिखाता हूँ, आप लोग सीखे। जैसे 75 का स्क्वायर आपको करना है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसी 5 का स्क्वायर कर लीजिए और आपको पता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ये जो 7 है तो 7 तो करिए ही, इससे 1 अधिक 8 कर लीजिए और इसका गुणा कर लीजिए, 8 सत्य होता है 56, और इन दोनों को ऐसे उठा के लिख लीजिए 56 और 25। ये जो है यही आंसर है 75 के स्क्वायर का। ठीक, बहुत ही सेकंडों में आंसर आएंगे। 125 का हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 12 लिखा है, 125 पहले देखते हैं, इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर आपको पता ही है 25 होता है। अभी जो 12 है ना, 12 कर लीजिए और गुणा में 13 कर लीजिए, एक ज्यादा इससे, और इसका गुणा क्या होता है? 156 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 156 और 25, यही इसका स्क्वायर हो गया। तो ये कितना शॉर्ट फॉर्म में है। 45 का हम लोग देखते हैं। जैसे 45 का स्क्वायर हमको निकालना है, 45 का वर्गमूल निकालना है, कुछ नहीं करना है। 5 का स्क्वायर आपको पता ही है क्या हो जाएगा? 25, और हमें जो अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो 4 है, इसी 4 और 1 बढ़ा के 5, इसका गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 20, और हम इसका आंसर निकालेंगे 20 और 25, इसका स्क्वायर हो गया। कितना इजी वे में। 15 का भी ऐसे हम निकाल सकते हैं। 15 का निकालना हो बहुत आसान है, ये तो याद ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे 15 है तो 15 का क्या करेंगे हम? 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25, 1 और गुणा में 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 2 1 के 2, इसका हो जाएगा 2, 225 हमारा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आपको आगे दूसरा बताने चल रहे हैं, इसको देखिए। जैसे कि अगर कोई भी संख्या हो और उसका हमें वर्गमूल निकालना है, कोई भी संख्या हो और उसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे? तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए सिंगल अंक जो है, कभी भी हमें 1 अगर आएगा तो 1 नहीं लिखना, 1 को हमेशा 01 लिखना है। 2 आएगा तो 02 लिखेंगे, 3 आ रहा है तो 03, 4 आ रहा है तो 04, 5 आ रहा है तो 05 लिखेंगे, 6 आ रहा है तो 06 लिखेंगे, 7 आ रहा है तो 07 लिखेंगे, 8 आ रहा है 08 लिखेंगे, और 9 आ रहा है तो 09 लिखते हैं। कभी भी अकेले नहीं लिखते हैं। आइए हम आपको सिखाते हैं सबसे पहले 47 का। जैसे कि आपको कुछ भी नहीं पता है तो 47 को लिखिए। जब हमने 47 को लिखा तो सबसे पहले हमको इसी 7 का निकालना है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होता है, और जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है। इन दोनों का स्क्वायर हमने लिख लिया। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको ये जो 4 है 4, 7 है 7, और ये जो घात लगी है 2, इन सब का गुणा कर लेना है, तो आ जाएगा 56। स्टेप नंबर 2। तो एक तरफ हमको लिखना है क्या? 1649, और उसी के नीचे बीच में एक अंक छोड़कर, इसको छोड़कर एक अंक को छोड़ देंगे, को छोड़कर, इसको छोड़कर, और जब इसको छोड़कर हम सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ लो, ये आ जाएगा 9, 6 4 10, और ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा
2, इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। तो हमारा यही जो आंसर आया यही हमारा 47 का स्क्वायर है। चलिए एक सवाल और हम लोग देखते हैं। 83 का स्क्वायर निकालना हमको, तो यहाँ लिख लेंगे 83 और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर। सबसे पहले 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 9, लेकिन मैंने अभी यहाँ बताया था हम खाली नहीं लिखते हैं, लिखते हैं 0 9। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमको 8 गुना में 3 गुना में 2 लिखना है और 3 दूनी 6 और आपको पता है 3 2 जा 6 और 8 इंटू 6 करेंगे तो 8 6 48 आ गया। तो जो 48 आ गया 48 हम ऐसे लिख लेंगे। अब कुछ नहीं करना, आगे हमें 6409 लिखना है और यहाँ पे 48 जोड़ देना है। हमने कहा था एक अंक को आपको छोड़ देना है, तो 9 का 9 हो जाएगा 8 8 6। तो इसका जो आंसर आया 83 का जो स्क्वायर आया वो हमारा आया 6889, 6889। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अब हम 50 के पास वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे कुछ संख्याएं 50 के पास है तो 50 से कम के लिए और 50 से कम के लिए हम देखेंगे और 50 से अधिक के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे 50 है तो 50 के पास वाली संख्या का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले जैसे 47 का स्क्वायर निकालना है, लिख लिया हमने, इसको 50 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले अगर 50 से कम के लिए करना है तो 25 से घटाएंगे। तो सबसे पहले एक 25 को मानक मान लेते हैं, हम कॉमन मान लेते हैं। तो जो बचा है 3, इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। हमने बताया 9 नहीं 0 लिखा जाता है। और 25 को जो हमने मानक माना है, इसी 25 से ये जो संख्या ये 3 इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 22, और इन्हीं दोनों को हम अगर लिख लेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात 2209 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार हम इस सवाल को आपको करके दिखाते हैं। 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 45 से आपको 50 से आपको 45 घटा देना है। जब आप 50 से 45 घटा दोगे तो आंसर मतलब बचेगा कितना 5। और आपको पता है 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। और अब हमें क्या करना है, यही 25 जो है इसमें से इस 5 को इसको घटा देना है, और जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 20। हमें कुछ नहीं करना, 20 और 25 हमारा आंसर हो गया। यही है 45 का स्क्वायर। 48 का निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस 50 माइनस 48 करो, कितना आएगा 2। 2 का स्क्वायर 0 4, 25 से 2 घटाओगे कितना आएगा 23। आंसर कितना हो जाएगा 23 0 4। 43 का ऐसे करेंगे तो 43 करने के लिए कुछ नहीं, 50 माइनस 43 आंसर आ जाएगा 7। इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 49। 25 माइनस 7, 25 से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा तो 18। और बस कुछ नहीं करना, 18 और 49 यही इसका आंसर हो जाएगा। और मान लेते हैं कि इसी प्रकार से अब ये 49 लिखा है, इसका आप लोग निकालने का प्रयास करिएगा। इसको आप जो है स्वयं से करिए, स्वयं करिए, ठीक। और आज हम आपको आगे बताने चल रहे हैं 53 का स्क्वायर। मान लो 50 से बड़ी संख्या आ गई, तब कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, अब की बार जो आएगा उसको 25 में हम जोड़ेंगे। जैसे लिखा है 50 प्लस 3 है ये, तो 3 का स्क्वायर लिख लो 09 और 25 में 3 जोड़ लो 28, 2809 इसका आंसर हो गया। जैसे 56 का निकालना है तो 50 प्लस 6 कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36। 6 का स्क्वायर 36। 25 को हमने कॉमन फैक्टर में रखा है 25, और इसमें जो है हम क्या करेंगे इसी 6 को जोड़ देंगे, तो 25 6 कितना होता है 31, और ये 36, 31 और 36 इसका आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं 58 का निकालना है, कुछ नहीं करना है, 50 प्लस 8 कर देंगे। 8 का स्क्वायर आपको पता है ये 64 होता है, और जब 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 25 प्लस 8 कर लेंगे, 25 और 8 कितना होता है 33, और ये 64, यही आंसर हो जाएगा। ये देखिए कितना आसान है इसको करना, बहुत ही इजी है, बस आपको सिर्फ सीखना है बस। अब हम आगे देखेंगे गुणा करने की सामान्य विधि, ठीक है।
गुणा करने की एक सामान्य विधि या सरल विधि जो 100 के पास नंबर्स हों। जैसे अगर हमें लिखा है 102 गुणे 103 और इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही इजी तरीका। तो कैसे करेंगे इसको? बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। जैसे लिखा है 102 और 103 हम ऊपर नीचे लिख लिए, तो ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 2 ज़्यादा है और ये 100 से 3 ज़्यादा है, तो हम लिख लेंगे और इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 2 को जब हम गुणा करते हैं तो 6 आता है, तो मतलब हम लिखते हैं 06। और क्या करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, चाहे ऊपर वाली में इस 3 को जोड़ लो, चाहे नीचे वाली में इस 2 को, चाहे 102 प्लस 3 करो 105, चाहे 103 प्लस 2 करो 105, बस वही लिख लेंगे। तो ये 105 और 06 यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब जैसे 106 और 104 का हमें करना है, तो ऊपर लिखेंगे 106 गुणा में 104, इसको सॉल्व करना है तो बस कुछ नहीं, 6 और 4 का हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24, और 106 में हम 4 जोड़ लेंगे, तो 106 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब जैसे अगर 100 से कम के लिए करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बस 110 गुणे 114, तो एक इसको आप लोग स्वयं से करिएगा, ये घर के लिए है, ठीक है। और जैसे अब हमें कम के लिए करना है तो 98 गुणे 97 है, ये 100 से कम है, तो कुछ नहीं, 98 लिखेंगे और 97 लिखेंगे। 100 से कितना कम है, तो 3 कम है, और ये कितना कम है, ये 2 कम है, तो 2 और 3 6। और उसके बाद क्या करेंगे हम, 98 में जो है, या हम आपको दूसरी तरीके से समझा रहे हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, ये जो इसका भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 97 है तो 97 से 2 घटा दो तो 95 आ जाएगा, और अगर 98 है, 98 से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा, बस वही लिख लेना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 9506 हमारा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए।